कार्यक्रम। गीत गाकर वेदना को वर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द को आदर दिया मैंने, प्रीत में आत्मा की भूखी सहकर जिंदगी का चित्र पूरा कर दिया मैंने। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ मैं इस आज के कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ और सभी को यहाँ पर मंच पर उपस्थित विद्वज्जनों एवं श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ अपनी विविध विषयाधारित व्याख्यान मालाओं के माध्यम से भारत राष्ट्र को सदैव एक सूत्रता में एकात्मता के साथ पिरोता रहा है। इसी श्रृंखला में इसी एकता के संधान हेतु इस कार्यक्रम का आरंभ हमेशा कल्याण मंत्र के साथ किया जाता है। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों एवं श्रोताओं से कल्याण मंत्र के पाठ सस्वर पाठ के लिए यहाँ आमंत्रित करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी की कल्याण कामना के साथ औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं अतिथि स्वागत की ओर बढ़ती हूँ। अतिथि स्वागत भारतीयता का मूल तत्व है। इसके निर्वाह का दायित्व पाकर मैं स्वयं को धन्य अनुभूत करती हूँ और हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम की सारस्वत वक्ता डॉक्टर सुमन चौरे मैम का मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं की जानकारी के लिए, वैसे तो बहुत से लोग आपके विषय में जानते ही हैं, आपने बहुत कुछ किया है साहित्य के क्षेत्र में, किंतु मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए आपका संक्षिप्त परिचय यहाँ देना चाहूंगी। आपका जन्म 22 जून 1943 को पूर्व निमाड़ के खंडवा जिले में हुआ। मध्य प्रदेश के इस अंचल की प्रकृति आपके भीतर भी विकसित होती गई, जिस कारण आपने एमए के पश्चात पीएचडी में प्रवेश लेकर निमाड़ी लोकगीत में निहित सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का अनुशीलन विषय पर शोध कार्य संपन्न किया। साहित्य सृजन तथा साहित्य की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति आपके भीतर सदैव से विद्यमान रही है। इसीलिए आपने मोहि ब्रज विसरत नाही, निमाड़ का सांस्कृतिक लोक, निमाड़ लोक समाज और संस्कृति जो 2 खंडों में है, जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का सृजन किया। इस श्रृंखला की अंतिम पुस्तक प्रकाशनाधीन है। इसके अतिरिक्त आपने कर्मवीर जैसे प्रसिद्ध पत्र तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लेखन कार्य किया है। वर्तमान में आप साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थाओं की सम्मानित सदस्य एवं संरक्षक भी हैं। आपको आपकी अनवरत साहित्य सेवा के लिए विविध सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। आपको सम्मानित करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, मध्य प्रदेश लेखक संघ, हिंदी लेखिका संघ, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इत्यादि संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाता रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के मध्य उपस्थित होकर आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमें आपके ज्ञान से लाभान्वित करने का एक अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैम आपका धन्यवाद और पुनः आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय वक्ता डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल जी हैं। सर, मैं आपका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपका परिचय बहुत कुछ आपके नाम से ही हो जाता है। आपने अपनी माता का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर
उसी प्रेम का परिचय दिया है जो महाभारत में कौन्तेय सुनकर हमें होता था। आपका जन्म 15 जनवरी 1960 में ग्राम बगरिया, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्यिक रुचि होने के कारण आपने एमए तथा पीएचडी की उच्च शिक्षा साहित्य में ही प्राप्त की। इसके पश्चात आपने अनवरत साहित्य सेवा तथा सृजनात्मक लेखन कार्य किया। आपने निबंध, काव्य तथा समीक्षा जैसी विधाओं में महत्वपूर्ण पुस्तकों का सृजन किया। आपकी रचनाओं में अधूरी अभिव्यक्ति, अनवरत, नगर बसे रसखान, पर्यावरण चेतना एवं साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अनुवाद के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। अनूदित रचनाओं में संस्कृत साहित्य ने आपको अधिक आकर्षित किया। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण अनूदित रचनाएं हैं: भर्तृहरि त्रिशतक का कुंडलियानुवाद, चाणक्य नीति का कुंडलियानुवाद, चाणक्य सूत्र का दोहानुवाद आदि। आपने अपनी आत्मकथा पांव पांव पगडंडी शीर्षक से लिखा। आपने पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेख भी लिखा है। आपके सृजन से साहित्य संवर्धन होता रहा है, जिसके लिए आपको विविध सम्मानों से सम्मानित भी किया जाता रहा है। आपको मिले सम्मानों में प्रमुख सम्मान इस प्रकार हैं: विश्व हिंदी सेवी सम्मान, ब्रजभाषा विभूषण सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान इत्यादि। सर, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है सर। इसी के साथ इस संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा सर, महासचिव डॉक्टर घनश्याम सर, कोषाध्यक्ष मेजर सरस चंद्र त्रिपाठी जी, संगठन सचिव श्री सिद्धार्थ जी, संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्त जी, मीडिया प्रभारी श्री अमन अंग ऋषि जी, श्री अभिजीत कुमार जी, मंजू तिवारी जी, सुश्री अवंतिका यादव जी एवं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक तथा इस मंच पर सबको एक साथ जोड़ने के लिए डॉक्टर आनंद पाटिल सर के साथ साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी गुणीजनों एवं यहाँ उपस्थित श्रोताओं का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का सहृदय स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का विषय है निमाड़ के लोक साहित्य में अद्वैत। निमाड़ मध्य प्रदेश का वह अंचल है जो प्रागैतिहासिक काल से अपनी धरोहर को संजोए हुए आज भी जीवित है। नर्मदा घाटी सभ्यता का समय माहेश्वर नावड़ा टोली में मिले साक्ष्यों के आधार पर लगभग 2.5 लाख वर्ष पुराना माना गया है। इस अंचल में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के 4 जिले आते हैं: बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा एवं खरगोन। यह विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा के वनों से घिरा हुआ है। इसके मध्य से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। निमाड़ प्राचीन ग्रंथों में अनूप देश के रूप में वर्णित है। इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में भी किया है। वर्तमान माहेश्वर ही प्राचीन समय में माहिष्मति था, जो अनूप देश की राजधानी था। यह अंचल साहित्य तथा संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध रहा है। इसमें लोकगीत, कहावतें, कहानियां तथा दोहे बहुत प्रचलित रहे हैं। इसके लोकगीतों तथा कहावतों में निमाड़ी संस्कृति की प्राचीनता तथा जीवन दर्शन निहित है। संत सींगा जी को निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। इनकी वाणी लोक को सदैव आलोकित करती रही है। इनके पुत्र कालू जी भी दोहे चौपाइयां लिखते थे, जिसमें सींगा जी के दर्शन की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इनके दोहे का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है: हेत प्रीत की राबड़ी मिलकर पीजे वीर, हेत बिना कालू कहे कड़वी लागे खीर। इसका सार है कि राबड़ी जैसी एक
जो एक खाने की रेसिपी है, खाने की सामग्री है, वह भी यदि प्रेम से दी जाए, तो वह भी मीठी लगती है, अच्छी लगती है। लेकिन प्रेम के बिना यदि खीर भी दी जाए, तो वो भी कड़वी लगती है। तो प्रेम इस साहित्य संस्कृति का मूल है, जो कि भारत का भी मूल तत्व है। साहित्यिक संपदा से संपन्न निमाड़ अंचल भारत का वैभव है। निमाड़ अंचल के संक्षिप्त परिचय के साथ मैं हमारी आज के कार्यक्रम की सारस्वत वक्ता डॉक्टर सुमन शौर्य मैम को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैम, आप आए और अपने वक्तव्य से हमें निमाड़ की इस विशाल परंपरा से संपृक्त और समृद्ध दोनों ही करें। आपका स्वागत है मैम। प्रणाम। मेरे अद्वैत गुरु श्री पीताम्बरा पीठ दतिया पीठाधीश्वर को प्रणाम करके, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। और आज के विषय से जैसे कि आप सब लोग परिचित हैं, आज का विषय है निमाड़ी लोक साहित्य में अद्वैत। यह शब्द, ये सभा में सभी विद्वज्जन हैं और सभी लोग द्वैत अद्वैत शब्द से सामान्यतः परिचित ही है कि द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है। पर चूंकि इसको अगर हम शास्त्र, उपनिषद और शुद्ध इनसे समझे तो ये बहुत गूढ़ और बहुत कठिन है, पर लोक ने उसको एकदम सरल तरल बना करके जिया है और समझा है। जैसे हमारे इसमें है 4 महावाक्य उपनिषदों में, प्रज्ञानम ब्रह्म, और दूसरा तत्वमसि, तीसरा आयात्मा, और चौथा अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 जो वाक्य हैं, ये शास्त्रों के उपनिषदों में इनके विषय में बहुत सारी चेतनाएं, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे समझाने के प्रकार, श्लोक, सब कुछ रचित है। पर वो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो बहुत कठिन है। किंतु यही जो हमारा लोक है, जो इसको न संस्कृत जानता है, न श्रुति जानता है, न उपनिषद जानता है, किंतु वह खुले आसमान के नीचे रहता है, वो व्यवहार रूप से, अनुभव रूप से इन 4 महावाक्यों को जीता है, और जीता है अपनी परंपराओं में, अपने लोकगीतों में और अपनी रीति रिवाजों में। तो आज का जो आप शब्द है अद्वैत, यानी एक समझना, आत्मा और परमात्मा एक, और जीवात्मा कहते हैं। वैसे निमाड़ी में आत्मा को जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा, और द्वैत यानी 2। तो व्यवहार में सब 2 करते हैं, पर वैसे वे एक मानते हैं, अद्वैत मानते हैं। हमारे यहाँ निमाड़ की जो परंपरा है, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे बोलने में कि मैं खंडवा में नहीं, मेरा जन्म डाम कालमुखी में हुआ है। गांव था जहाँ आदिवासी, जनजाति, इस प्रकार के लोग थे, जिन लोगों के बीच में मैं रही हूँ, इसलिए मैं उनको समझती हूँ कि वे कितने बड़े विद्वान हैं और कितने विदुषी है वो महिलाएं, जो इन सब चीजों को इतनी सरलता से समझती हैं, जिसको मैं अभी आपको गीतों के माध्यम से समझाऊंगी। दूसरी बात यह है कि हमारा जो समाज है वो एक प्रकार से सुसंस्कृत है, शिक्षित, साक्षर भले ही नहीं हो, पर वो संस्कार संपन्न है, शिक्षा संपन्न है। तो वो उसमें एक सबसे बड़ा जो अद्वैत का, मैं आपको एक गीत बताऊंगी, जिसके माध्यम से बताऊंगी कि अद्वैत क्या है। हमारे निमाड़ में गणगौर महापर्व मनाया जाता है, लोक पर्व होता है, जो राजस्थान में होता है। सब लोग राजस्थान जानते हैं, पर निमाड़ की कहती हूँ एक लोक पर्व है, और राजस्थान में वो राज पर्व है। तो यहाँ पर, यहाँ का जो वो बेटी जो है, ये बेटी जो पार्वती है, गौरा है, उसको ये अपनी बेटी मानते हैं और शंकर को अपना जवाई मानते हैं। इसके साथ दूसरा पक्ष ये है कि यहाँ का किसान शंकर को भी वैसा ही जानता है जैसे स्वयं है। तो वो जब खेती करता है तो वो कहता है कि शंकर भी खेती करता है, और उसकी बेटी गौरा या पार्वती भी वैसी ही चिंता करती है जैसे वो चिंता करता है कि पति खेत पे गया है और अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपको वो गीत के माध्यम से बताती हूँ।
वाडवाया वाडीवला मर भवरा वाडी जाय गा कोण. वाडवाया वाडूला मर भवरा रे वाडी जाय गा कोण. जासे भोळो पातळो मर भवरा रे गौराबाई अन्नानी खाय. जासे शंकर पाताळो मर भवरा रे पार्वती अन्नानी खाय. रात रात वो करते चाकसी मर भवरा रे गौरा माई नानी आय. मतलब यह कि किसान समझ रहा है कि ये शंकर, आपको मालूम है कि शंकर परिब्रह्म है, गौरा पार्वती भी शक्ति है और आगम में उसको भी परब्रह्म कहा गया है. तो जो परम ब्रह्म को किसान समझता है, अपने जैसा समझता है, तो ये अद्वैत का इससे अच्छा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता कि वो ब्रह्म को भी अपना समझता है. आत्मा परमात्मा एक है. वैसे लोग उसमें कहते हैं कि बोली में एक वाक्य है निमाड़ी में कि जितना पिंड जितना ब्रह्मांड उतना जीवांड. मतलब जितना ब्रह्म जैसा है वैसे ही उसमें जीव अंड है, यानी जितने भी जीव है वो ब्रह्मांड के ब्रह्म के अंश है. तो इसी माध्यम से हम आगे आपको ले चलते हैं. तो इसके साथ मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस विषय में कैसे जुड़ी. तो उसका मुझे एक बहुत पहले, आज से 50-55 साल पहले की बात है, जब आजकल तो कहीं दूरी तय करना होती है तो हवाई जहाज और बड़ी फास्ट सुपर फास्ट गाड़ियां तय होते से ही जाया जाता था. पहले मैं खंडवा से इटारसी जा रही थी तो सबसे अच्छी गाड़ी मानी जाती थी पैसेंजर, जो सब दूर रुकती है, थोड़ी देर रुकती है, उतरो पानी भी पी लो, कुएं से खींच के स्टेशन पे. इस प्रकार का उस समय अवसर माहौल होता था. वो गाड़ी बहुत अच्छी होती थी और रिजर्वेशन जैसी कोई चीज नहीं होती थी. जहाँ बैठो वहां आसपास जो खा रहा है उसके साथ खाने लगो. एक बार क्या हुआ कि अचानक गाड़ी रुक गई. तो वहां लगा था कि पटरियों पे काम चल रहा है, पटरियों का, बरसात के लिए. तो सब लोग, चूंकि गाड़ी का तो ऐसा है कि एक क्षण भी रुकी कि इतनी बेचैनी हो जाती है सबको. ये सबको अनुभूत होगा कि क्यों नहीं चल रही है, तो क्या हो गया, तो इंजन फेल हो गया, कि कोई आगे जानवर तो नहीं आ गया. ये सब प्रकार के विचार एकदम से आते हैं. तो कई बार तो लोग पटरियों पे उठ के कोई गार्ड को पूछने जाता है, कोई इंजन ड्राइवर को पूछने जाता है कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही है. पर उसी समय वो पटरियों के पास एक छोटी सी बस्ती थी. जो काम चलता है तब ये लोग अस्थायी बस्ती बना लेते हैं अपनी. तो ऐसी छोटी बसाहट थी. तो वहीं से एक गाजे बाजे के साथ, जान मृदंग के साथ एक डोला सा जा रहा था. तो जिज्ञासा हुई कि अभी कौन सा पर्व है, ये कौन सा डोला है, किसका डोला है, ये क्यों जा रहा है. मतलब इससे मैंने भी नीचे उतर के पूछा ये क्या है. उन्होंने बताया कि ये डोला भगवान का नहीं है, ये एक शव यात्रा जिसको कहते हैं वो है. पर वो कैसी थी, ऐसा सजावट था, मंडप बना हुआ था. उन्होंने बताया कि ये खुशी से गीत गा रहे हैं कि आइए, आत्मा परमात्मा में मिल गई, जहां से आई है वहां जा रही है. मालूम नहीं क्या कर्म किए थे तो वो इस धरती पर आई. तो अब वो यहाँ का मोह माया छोड़ करके ये पारिब्रह्म में जा रही है, वहां जा रही है. इसलिए हम इतना गाजा बाजा बजा करके आनंद से जा रहे हैं, उसको विदा कर रहे हैं. और इसलिए उसको सजा करके ले जा रहे हैं. छोटी छोटी झंडियां लगी थी लाल पीली कपड़े की. तब तो पन्नी पॉलिथीन ऐसे कोई चीज नहीं हुआ करती थी. कपड़े की पन्नियों से, झंडियों से वो डोला सजा हुआ था. तो उन्होंने बताया कि ये डोला क्या है, ये मंदिर है. इसमें जो जीवात्मा थी वो इस काया में रही, और इस काया में रहने के कारण का जो जीवात्मा थी, जो आत्मा है वो ब्रह्म है. तो ब्रह्म जब यहाँ से आत्मा चली गई तो ये खाली काया या माटी नहीं है, शव नहीं है, ये मंदिर है जिसमें ये आत्मा रही. तो इतनी बड़ी बात या इतना समझ कोई ज्ञान, उपनिषद शास्त्र पढ़ने वाले को भी ये ज्ञान नहीं होगा कि ये आत्मा ब्रह्म का घर थी पर वो चला गया. तो इसलिए उसको हम पूजनीय मान करके जान मृदंग के साथ आनंद से हम बाजे बजा करके उनको ले जा रहे हैं. और वो जो गीत गाते हैं
उसमें ब्रह्म को पति और आत्मा को पत्नी का रूप मान करके वो गीत गाए जाते हैं। तो जो मैं गीत गाऊंगी उसमें सब कई प्रकार के शब्द हैं, भीली भी है, चूंकि मैं गांव में रही हूँ इसलिए मैं गुजरों में भी रही हूँ, आदिवासियों में भी रही हूँ, भीलियों में रही हूँ, तो मुझे सब प्रकार का ये मैं आप एकदम से इतना सारा नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मैं सबका थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। तो वो कहते कि आणो तो आयो परिब्रह्म को, आणो तो आयो परिब्रह्म को, परिब्रह्म थारो सायबो, परिब्रह्म थारो सायबो, आई ते वरात जनकार, वणो तो आयो परिब्रह्म को, नवलख चूंदड़ थारा स्वामी न लायो, नवलख चूंदड़ थारा स्वामी न लायो, सतलख तारा जड़ा तो आयो परिब्रह्म को, नवलख तारा जेमा चमकी रया रे, सतलख तारा जेमा चमकी रया रे, सांड चांद सूरज को भार, आणो तो आयो परिब्रह्म को, छोड़ यहाँ तू माया न ममता, छोड़ यहाँ की माया न ममता, तू तो समाओ ब्रह्म में समाओ, आणो तो आयो परिब्रह्म को। वो गाते जा रहे कि हे आत्मा तेरे को परब्रह्म लेने आया है तो तू आनंद मना, उनके साथ जा। और कैसी चुंदड़ लाए हैं जो 7 लाख रुपए की चुंदड़ है जिसमें 9 लाख तारे जड़े और उसमें चांद और सूरज प्रकाश कर रहे हैं। मतलब विराट का दर्शन उस चुंदड़ी में उन्होंने किया है ब्रह्म में कि वो तेरे को कौन लेने आया है, तू मरी नहीं है, तू तो अमर है, तू अपने परब्रह्म में समा और यहाँ ये धरती का माया मोह सब छोड़ दे और वहां जा क्योंकि वो तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ऐसे हमारे लोक व्यवहार में भी जो ऐसा नहीं है कि वो दुख तो होता है, क्योंकि जब हम लोग साथ में रहते हैं तो एक पशु पक्षी से पौधे से भी दुख मोह हो जाता है। तो फिर जब इतना कोई हमारा व्यक्ति प्रिय व्यक्ति जाए तो दुख तो होता है, पर वो उसमें उस वक्त वो उस दुख को कम करने के लिए जो गीत गाते हैं उसमें किस प्रकार से के उदात्त विचार है और वो उस दुख को कम करने के लिए, तो इसको कहते हैं कि मसाण्या गीत कहते हैं, कोई नारद भजन कहता है, कोई निर्गुण भजन कहता है, ऐसे सब प्रकार। संत सिंगा का प्रभाव हमारे क्षेत्र में है, इसलिए निर्गुणिया गीत जब मशान घाट पे ले जाते हैं, स्मशान घाट पे, तो गाते बजाते ले जाते हैं। वैसे आम में क्या होता है कि वय पूर्ण होने पे ही गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं, पर हमारे यहाँ जो 1-2-3 जनजातियां हैं उसमें कितनी भी उम्र का हो वो गाजे बजा के साथ ही ले जाते हैं। और फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि वो आत्मा वहां चली गई है, तो परब्रह्म पूछता है कि तू कहाँ थी इतने दिन से क्या। तो इसके साथ 2-3 चीजें हैं, मैं इसके साथ उस परंपरा का भी वर्णन करूंगी, जिक्र करूंगी कि ऐसा नहीं कि वहां दाह संस्कार कर आए और खत्म हो गया। दाह संस्कार जब करते हैं तो उसमें हवन करते हैं, वो लोग होम करते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि अग्नि के माध्यम से परब्रह्म में समा गई आत्मा, और फिर वो खुशी मना करके और भोजन करते हैं। इधर तो चिता में अग्नि प्रज्वलित रहती है और इधर स्नान करके वो भोजन करते हैं, और भोजन में भी मीठा जरूर खाते हैं। इसलिए खाते हैं कि हमारे घर का एक जीव इस माया मोह के धरती के कष्टों को छोड़ करके ईश्वर में मिल गया है, तो इसलिए हम मीठा खाएंगे, और वो मीठा भोजन कराते हैं, उसको मसाण्या भोजन कहते हैं। फिर उसके बाद जब उस ये प्रक्रियाएं होती है, ऐसी मान्यता है कि आत्मा तो शरीर से, जैसे शरीर को आत्मा से प्रेम है, ऐसे आत्मा को भी शरीर से प्रेम हो जाता है। तो क्या होता है कि उसका तो दाह कर देते हैं, तो आत्मा कहाँ है, आत्मा तो अमर है, वो भटकती है, वो ब्रह्म में इतनी सरलता से नहीं जाती, क्योंकि वो माया मोह में वो देख रही है कि ये रो रहा है, ये पटका रहा है, ये बिलम रहा है,
तो वो जाती नहीं। तो ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता है। मैं सिर्फ लोक साहित्य, लोक मान्यता की बात कर रही हूँ। कैसी मान्यता है कि 10 दिन तक आत्मा घर के डांडे पे रहती। डांडा एक निमाड़ का शब्द है। पहले जो घर हुआ करते थे कवेलू के कच्चे, तो वो जो एक डांडा होता था जिसमें ऐसे निकला रहता था, उसमें वो आत्मा वहां बैठी रहती है और देखती है कि मेरे परिवार को देखती है। मतलब वो मुंह छूटता नहीं, ये मुंह इतना बड़ा होता है। फिर उसको जब नहीं मिलती, और हमारे इधर जो एक जनजाति है उसमें सवा घड़ा भरते हैं। उसमें उस समय पुरुष लोग ही ये काम करते हैं। महिलाओं का उसमें दर्शन करना भी निषेध है। तो वो क्या करते हैं, ज्वार को लाल करके उस पे घड़ा रखते हैं छेद वाला, उसमें दिया रखते हैं और उस दिए को प्रज्वलित करते हैं। दिए पे ज्वार का आटा घोल करके उससे पुतली बनाते हैं, मतलब ये काया बना दी और दिया उसकी आत्मा हो गई। और फिर जब गीत गाते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो गीतों में है तो वो उसका पहले ये रखते हैं, सब खाने का रखते हैं कि इसको क्या क्या पसंद था, कि रबड़ी पसंद थी, कि लड्डू पसंद था, कि बघर दाल पसंद थी, कि भरे भट्टे पसंद थे, क्या पसंद थे, सब इतना सब भोजन उसका मन पसंद जो भोजन है वो रखते हैं। और फिर उसके बाद जब वो गाते हैं गीत, तो पहला गाते हैं प्रथम मंगल मारी आत्मा, प्रथम मंगल मारी आत्मा, वरण जय भरि ब्रह्म, परण जय पारि ब्रह्म, वरिला वरिला रे भरता, प्रेम प्यारी थारी आत्मा, वरिला वरिला रे भरता, प्रेम प्यारी थारी आत्मा। वो समझाते पर ब्रह्म को कि आत्मा सब यहाँ पे भ्रमित हो गई है माया मोह में। तो पारिब्रह्म तू तो समझदार है, तू इसका वर्ण कर ले, इसको बुला ले अपने पास बुला ले, इसको यहाँ भटकने मत दे। तो वो गाते कहाँ का माया न कहाँ की ममता, कहाँ की आई थारी बारात, ओ रमी रमी रही तू आत्मा, प्रेम प्यारी मारी आत्मा, वरिला रे भरता, प्रेम प्यारी मारी आत्मा। अब मैं एक बात और कह देती हूँ, जैसे मैं गा रही हूँ, ये गीत पुरुष लोग गाते हैं, महिलाएं नहीं गाती, और झांझ मृदंग के साथ गाते हैं। तो इनका उच्च स्वर से ये लोग, जो मैं गा रही हूँ तो मैं वैसा तो नहीं गा पाऊंगी, तो वो ऊंचे स्वर से कि उनको ब्रह्म को कह रहे कि ले जा ये आत्मा, या माया मोह में तू ले जा तेरी आत्मा को। तो वो इस प्रकार से सब ये गीत चलते हैं। और फिर उनकी पूजा होती है। और क्या करते हैं कि उसके बाद एक गीत और आता है जिसमें काया, जैसे काया जला दी तो आत्मा काया को खोजती है, आत्मा काया को खोजती है। तो ये जो गीत है इनको काया खोजी गीत कहते हैं। तो इसमें वही है, मटकी को वो लोग समझते हैं कि इनको कैसे अपने यहाँ से विदा करें। और आपको मालूम है कि शास्त्रों की पद्धति से वो पिंड बनाते हैं 10वें दिन 11वें दिन वो सब, पर लोकोक्त पद्धति से वो क्या करते हैं कि घट भरते हैं, घट में दिया रखते हैं और वो पुतली बनाकर जो जलती जोत को, जो जिसने अग्नि संस्कार किया है वो व्यक्ति अपने सिर पर के ले करके जाता है। तो वो कहते हैं कि आत्मा क्या हो गई, बंजारा हो गई, क्योंकि ना तो वो ब्रह्म के पास पहुंच रही है और काया ने भी छोड़ दिया, तो आत्मा क्या हो गई, बंजारन हो गई। तो फिर वो बंजारा गीत गाते हैं कि ब्रह्म उसको कह रहा है कि अरे तू क्यों बंजारन आत्मा, ओ मारी प्रेम प्यारी आत्मा, थारो रे पारी ब्रह्म तरसी रहो रे, थारो रे पारी ब्रह्म तरसी रहो रे, तू क्यों बन जा रही हो प्रेम प्यारी मारी आत्मा, केटलो तू खा नाजरे छाया, अपना देश समा वणिका बसता है, केटलो तू खा ना हो छाया, अपना देश समा वणिका बसता है, सुपड़ा सी तू झाड़ रे नाज, फोतरा फेंकी ना खरो नाज,
बन जारण आत्मा, तू क्यों भई बन जारण, प्रेम प्यारी मारी आत्मा। वो कह रहे कि तू क्यों भटक रही है, वहां ऊपर तो तेरे लिए सब अटल थारो राज, प्रेम प्यारी मारी आत्मा, तू क्यों बन जारण आत्मा। आत्मा तू बंजारण क्यों हुई, क्योंकि काया तो इनने जला दी, क्योंकि ये माया मोह की धरती है, यहाँ तो लोग जीव निकले की जला देते। तू वहां क्यों भटक रही है, सब छोड़ करके यहाँ आ, तू बंजारण मत बन, मैं खड़ा हूँ और अपने देश में तेरे जहां मैं हूँ वहां किस बात की कमी है, वहां तो एक अमर पाठ है, तू आएगी तो अमर हो जाएगी, तो तू आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार के बहुत से गीत गाए जाते हैं। और फिर आत्माएं तो सरलता से नहीं छोड़ती, तो कुछ महिलाओं के गीत भी है। पहले मैं पुरुषों वाले जो गीत ये सभागढ़ा इसमें गाए जाते हैं वो गाती हूँ। फिर वो पूछता है कि ये तो बता कि तू इतने दिन रही कहाँ, एटला वरस तू कहाँ वसी आत्मा, एटला वरस तू का पुण्य पोसी आत्मा, कहाँ थारो रहवास, अरे बन जारण आत्मा, पुण्य तू खा दियो रे चुगड़ो, पुण्य पूरी थारी आस, ओ बन जारण आत्मा। तू कहाँ रही, किसके घर में रही, किसने तेरे को सुख शांति दी, किसने तेरा पोषण किया, किसने तेरे को राज सी ठाट बाट दिया, तू क्यों वहां विलम्ब रही है। देख तू आई और वो उन्होंने उस काया को, उस देह को विसर्जित कर दिया, जला दिया, और तू अमर है तो तू आ, यहाँ पर अमर पाठ भरा हुआ है तो तू यहाँ पर आ। ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता है कि वो घड़े को दिए सहित ले जाते हैं और जो सिर पे रख के ले जाते हैं, जहां मृदंग से गाते जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते, और जो जिसके सिर पे रहता है, जिसने दाग दिया है, दाग देना कहते हैं, वो डुबकी मारता है घड़े सहित, दिए जलते दिए के सहित। तो एक लोग उनको संतुष्टि हो गई कि हमारी आत्मा, हमारे घर की जो आत्मा है वो काया के साथ चली गई, और उनकी ये मान्यता है कि ये परब्रह्म में, परब्रह्म के पास चली गई है और परब्रह्म ने उसको स्वीकार कर लिया है। ऐसे महिलाओं के गीतों में भी है कि वो कहते हैं कि एक पोटली है, पोटली में आत्मा है, एक डब्बी है, बहुत प्रकार के गीत हैं, बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। तो आत्मा है, तो आत्मा देखती है कि मेरे को ब्रह्म लेने आया, तो वो भागती फिरती है कि मुझे नहीं जाना, यहाँ मेरा घर है, ये झूला है, ये भात है, ये नाती पोती है, इनको मैं सब कैसे छोड़ के जाऊं, इतने सुख शांति को मैं वहां क्यों जाऊंगी, वहां जहाँ पर कुछ नहीं है। तो वो भागती है। तो कहते हैं कि जदवा परिब्रह्म काकड़ पर आयो, आत्मा सेरी गली भटक रही, आत्मा तो कह नहीं जाऊं स्वामी, आत्मा तो कह यहाँ रहूं स्वामी, मारा तो यहाँ घर वास, हम नहीं जाऊं परिब्रह्म। वो कहती है कि मैं नहीं जाती, मैं तो यही सुख से हूँ, मेरे घर भैंस भी है, गाय भी है, नाती पोती भी है, सब है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो ये जो माया मोह है वो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता। और इस प्रकार से जब उनका संस्कार हो जाता है तो कई प्रकार की रीतियां होती है। जैसे कहीं पर ऐसा किया जाता है कि 9 पिंड करते हैं, फिर 9 दिन बाद उसका आत्मा को पानी देते हैं वहां पे 10 दिन तक। फिर कई जगह ऐसा है कि उनने मान लिया कि हमारे यहाँ से गया, पर वो ये भी मानते हैं कि आत्मा हमारे यहाँ तीसरी पीढ़ी में आएगी, तो वो उसको कुछ निशान लगा देते हैं मृत आत्मा को कि ऐसा ही हमारे घर तीसरी पीढ़ी में कोई आएगा। तो वो कहते हैं कि ये आत्मा अच्छी थी, आत्मा को भी लोग कहते हैं अच्छी आत्मा है, बुरी आत्मा है, तो वो कहते हैं कि आत्मा अच्छी है। और वो झांझ मृदंग से जो गीत गाते हैं उसमें ये कहते हैं कि इस आत्मा को पाछी फेर देना, हमारे घर में तीसरी पीढ़ी में पाछी फेर देना, क्योंकि ये आत्मा अच्छी थी, इससे हमारा घर में सुख समृद्धि रही, मेल मिलाप रहा। तो ऐसे इस प्रकार के जो गीत है पर ब्रह्म से मिलन के, आत्मा परमात्मा के, अद्वैत अद्वैत के, तो ये लोक ने इसको बड़े सरल तरीके से समझा और बड़े सरल तरीके से सबको समझाया। और गीत और परंपराओं के
माध्यम से जो हमारे लोग ने इतनी बड़ी कठिन, इतनी जिसको कहना चाहिए कि इतनी जटिल जो क्या कहना चाहिए जिसको कि इतना जटिल पर ब्रह्म और ब्रह्म है, जो कि साधु संत ऋषि मुनि तपस्या करके भी नहीं जानते, वो हमारे लोग ने बड़े सरलता से उस चीज को जान लिया। अब इसके बाद आता है कि मटकी, सामान्यतः जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि 12वें दिन वो कहते हैं कि मटकी फोड़ी। मटकी फोड़ी यानी काली मटकी रहती है, उसमें उड़द का आटा उसको मस के पीस के पुतला बनाते हैं। पुतला बना करके जिसने संस्कार किया है दास संस्कार, वो व्यक्ति अपना पूरा मुंह ढक करके और पीछे बिना पीछे मुड़े, कोई नहीं होता वहां, गड्ढा खोद के उसको इस प्रकार से जोर से पटकता है पत्थर पे कि वो मटकी फूट जाए। जब आवाज आ जाती है तो समझ जाते हैं कि हमारे घर की आत्मा काया सहित पर ब्रह्म में समा गई। ये परंपराएं जो है वो परंपराओं में ये चीज बड़ी बारीकी से समझाई और लोग मानते हैं उसको, क्योंकि अभी भी निमाड़ में जो वो क्षेत्र जो शहरी क्षेत्रों से प्रभावित नहीं हुए हैं, अभी भी 10 दिन सूतक मानते हैं और 9 दिन, और वो नारद भजन गाते हैं। उसमें यही है कि आत्मा कहाँ तू बिलमाए, थारा घर माँ गौआ और भैंसा, थारा जो घर माँ हाथी हो घोड़ा, कहाँ तू घंटन जाए आत्मा हो यही थारो रे बस, दुख तो परिब्रह्म विसरी गयो, दुख तो परिब्रह्म विसरी गयो, नहीं थारी वहां पर ठाओ आत्माओ आत्मा। वो महिलाएं गाती हैं, उसमें सबका नाम ले लेकर के कहती है कि बड़े भाई तुमको बुला रहे हैं तो तू यहीं रह जा, तो छोटे बच्चे रो रहे हैं तो तू फिर से आ जा, क्यों जा रही है वहां, क्या तेरे को लड्डू खाने को मिलेंगे। इस प्रकार के गीत, महिलाओं के गीत, महिलाओं के पारिवारिक जो रहता है उसको लेकर के चलते हैं, पर वो भी जानती है कि आत्मा और परमात्मा दो एक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इन गीतों में काफी बहुत गीत है। वैसे संत सिंगा के कारण यहाँ पर निर्गुणिया भजन गाए जाते हैं, पर वैसे भी निमाड़ इतना सुसंस्कृत क्षेत्र है, यहाँ पर ओंकार विराजमान है, यहाँ कल कल बहती नर्मदा विराजमान है, ताप्ती विराजमान है, यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु विराजमान है। इसलिए यहाँ पर ये जो पर ब्रह्म परम जो तत्व है, जीव तत्व, आत्मा तत्व, वो उसका ज्ञान यहाँ के लोगों को अपने व्यवहार और अनुभव से ही मिलता रहता है। इसके बाद आप अगर कहे तो मैं वही 1-2 निर्गुणिया गीत आत्मा के गीत गा सकती हूँ। और आत्मा, और हमारे यहाँ रोने की मनाही है, पर सभी रोते हैं क्योंकि भाई इतने दिन किसी के साथ रहते हैं तो स्वतः ही वो उससे लगाव हो जाता है। पर कहते हैं कि और एक मान्यता है दूसरी जाति में है कि कहते हैं कि जितने आंसू गिरेंगे उतनी आत्मा पवित्र होगी। 2-3 प्रकार के भाव भी है कि जितना रोएंगे उतनी आत्मा पवित्र होगी, यानी आत्मा के साथ कितनी सारी लोक व्यवहार और ये जोड़े गए हैं, मान्यताएं जोड़ी गई है कि कहते हैं कि जितने बाल देंगे उतनी आत्मा को शांति मिलेगी, इतना वो परिब्रह्म खुश होगा कि आत्मा जहाँ गई थी वहां से अच्छी आ गई, चोखी आ गई। ये लोग जन्म के समय दुख मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि वो गाते हैं कि आत्मा तूने ऐसा कौन सा पाप किया या तेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई कि तू धरती पे जा रही है, इस माया मोह वाले संसार में तू जा रही है, धरती पे तेरा जन्म हो रहा है, तू क्यों जा रही है वहां पर, तूने ऐसे कौन सा पाप किया। और मरते वक्त तो कहते हैं कि तू बड़ी भक्त है, तू बड़ी यशस्वी है कि तू पर ब्रह्म में समा रही है।
तो ये आत्मा और परमात्मा को द्वैत और अद्वैत का, ये हमारे निमाड़ लोकगीत निमाड़ी साहित्य में है। तो ये इस प्रकार से इसमें सभी प्रकार है, भीली है और गोंडी भी है, कुछ क्षेत्रों में जनजाति में, मतलब मैं नाम लेके नहीं कहती हूँ, पर सब लोगों का मैंने आपको मिला जुला ये रूप बताया कि किस प्रकार से सब आत्मा को परमात्मा में एक मानते हैं। और हम भी जब व्यवहार की बात करते हैं तब कहते हैं कि जीवात्मा एक ही है, आत्मा ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, उसी में ये आत्मा रहती है। तो कोई बात होती है तो जैसे कि आपको लगा होगी जब मृत्यु होती है तो उनकी परिक्रमा की जाती है काया की, तो वो यही कि भाई ये इसमें परब्रह्म था तो इसकी काया की जाती है, पूजा करके उसको विदा किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ की जो मान्यता है, लोक मान्यता है, वो शास्त्रों से भी ऊपर है, ऐसा मैं मानती हूँ। हाँ, आप लोग थोड़ा सा विराम के लिए। हाँ नहीं, वही चर्चा चलेगी, मैं थोड़ा पानी पी लूं। आप पूछिए ना, मैं और बताऊंगी, हो सकता है कई चीजें बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं तो श्रोताओं में से किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रतिभा, तो आप आमंत्रित कर सकती हैं। जी सर, जी सर। पहले तो मैम ने जो अभी विस्तृत वक्तव्य दिया है उसके विषय में कुछ कहना चाहूंगी, इसके पश्चात प्रश्नों को करती। तो मैं नहीं, मैं और भी बोलूंगी से। ठीक है मैम, ठीक है। आपने उपनिषदों में वर्णित दर्शन आरंभ करते पहले हुए आप अपना वक्तव्य पूरा कर लीजिए। आप पहले अपना वक्तव्य पूरा कर लीजिए सुमन जी, उसके बाद जी 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 जी। तो हम फिर ऐसा नहीं है कि मैंने बताया ना कि वो निशान लगा देते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ से आत्मा जा रही है, ये हमारे यहाँ है। तो ये देखिए कि कितना विश्वास है उनको कि आत्मा हमारे घर आएगी ही, और मनुष्य रूप में ही आएगी। तो कहीं वो चंदन का निशान लगा देंगे, तो कोई अपनी लाल मिट्टी गेरू जो आता है उससे निशान लगा देंगे, कहीं कान पे, कहीं हाथ पे। और फिर जब उनके घर संतान होती है तीसरी पीढ़ी में, तो देखते हैं कि फिर वो कभी कहीं दिखता है तो कहते हैं कि हमारे वो आ गए, हमारे वो वाली आत्मा हमारे यहाँ वापस आ गई। उनकी ये मान्यता है कि ये वही आत्मा है जो हमारे घर से आई। और उनका ये भी मान्यता है, धारणा नहीं, मान्यता है कि आत्मा हमारे से संतुष्ट होके गई है, इसलिए हमारे यहाँ आई है। और परिब्रह्मा ने उसको अनुमति दी जाने की, क्योंकि वो भी खुश है कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है धरती पर जाने की या उस परिवार में, तो जाओ, पर तुम वापस आना। ऐसा नहीं कि तुम वहां रम जाओ, क्योंकि रम तो सकती नहीं हो, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। तो इस प्रकार से हाँ, आचरण में, व्यवहार में, परंपराओं में ये सब चीजें आती हैं। और फिर जब उसके बाद भी श्राद्ध होते हैं, उसमें भी आत्मतुष्टि के लिए सब करते हैं। और उसमें भी अलग परिवार की जो भी अपने पारिवारिक कौटुंबिक जो होते हैं रिवाज, उसमें वो करते हैं। जैसे एक गीत है कि वो कहते हैं कि पार कहाँ रम रे मरो, पारी ब्रह्मा तारमी रे मारी आत्मा, पारी ब्रह्म तो ऊंचा आकाश में आत्मा रमी रमी जाए, धरती का या छोर सिवा माटी मरमी, वो छोर पर नीर भरा, आत्मा तो मारी अमर हुई रे, पारी ब्रह्म समार, आत्मा मारी जाननी समझ, आत्मा तो कहीं जाननी समझ,
माया मोह भर माई पारी ब्रह्म हे रतो आओ मारी आत्मा ही वड़ा की आओ मारी आत्मा ही वड़ा की तू जणी बोलती जाय थारो ते भर तारा पारी ब्रह्म हो तू तो कितिरिया नान। तो ये जो है ना जो मैं गा रही हूँ तो ये जहाज मीरदेन के साथ रुक रुक के गाए जाते हैं, तो वो मैं उसको वैसे ही गा रही हूँ। पुरुष लोग गाते हैं, फिर 2 पद कोई गाता है, फिर 2 पद कोई गाता है। तो वो कहते हैं कि तेरे को अगर वही जगत अच्छा लगता है तो वही रहे, पर वहां पूरे समय नहीं रहेगी। तू तो मुझसे कहती है, पर ब्रह्म से कहती है कि तू मेरा पति है, तो फिर तू कैसी पत्नी कि तू मेरे को छोड़ के वो दूसरे माया मोह में चली गई है। मुझे मालूम है कि वहां तेरे को माटी भी मिलेगी, वहां पर तेरे को जल भी मिलेगा, वहां तेरे को परिवार भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, सब मिलेगा, पर मैं नहीं मिलूंगा और मेरे बिना तेरी गति नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे भजन इन मृत्यु गीतों में या मसाणिया गीतों में गाए जाते हैं, जो समझा देते हैं, जो दुख को कम करते हैं कि ये आत्मा तो हमारी नहीं है, परब्रह्म की है और उसमें ही जाएगी और उसमें मिल गई। परब्रह्म तो सर्वशक्ति है। और वो मैंने आपको पहला गीत भी बताया था कि शंकर को भी वो परब्रह्म को अपने जैसे मान करके, और अद्वैत का पहला उदाहरण मैंने आपको दिया था। इस प्रकार से निवाड़ में छोटी छोटी सी परंपराओं और गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा को जो मिलन है वो बताया है। और इसमें एक चीज है कि आप ऐसा कहते हैं कि आत्मा देखती है, वहां से भी देखती है, 1.25 साल तक देखती है। ऐसी लोक मान्यता है कि 1.25 साल तक फिर जन्म नहीं होता, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी तीसरी पीढ़ी में भेजना, तीसरी पीढ़ी में आएगी। तो वो आत्मा तब भी देखती है कि मेरा ये श्राद्ध किया कि नहीं, मेरे को पानी दिया कि नहीं, किसी ने मेरे लिए घड़ा डाला कि नहीं। तो वो पीपल में जल डालते हैं, वो कोई साल भर का नियम करते हैं तो 1 घड़ा जल किसी के घर रोज डालते हैं, या पशु पक्षियों को रोज दाना चुगाते हैं। वैसे तो गांव में उनके घर जानवर रहते ही है, और ये कहने की बात नहीं कि वो दाना दे कि पानी पिलाए, तो स्वतः ही सब पक्षियों को भी दाना डालते हैं, खिलाए, पर एक उसके साथ एक बंधन कर देते हैं। कि जैसे बंधन की बात आई तो मुझे एक बात याद आई कि अगर पक्षी को किसी बंधन में बांध दिया है तो वो क्या करेगा, कितना ही उड़ेगा, उतना ही उड़ेगा, उतना ही उड़ेगा, भले ही दूर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, पर अंत में वो जहां बंधा है वहीं जाएगा। तो ये ऐसी आत्मा है, ये ऐसी आत्मा है, तो ये भले ही इधर भटकेगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, पर उसका बंधन कहाँ है, परब्रह्म में है, तो वो परब्रह्म में समा जाएगी। ये हमारी लोक रीतियां, लोक परंपराएं, लोक विश्वास के माध्यम से हम अद्वैत को इतनी सरल तरीके से समझ लेते हैं, जिसको समझने के लिए ऋषि मुनि संतों ने अनेकों सालों साल साधना की, तपस्या की, उसको हम इतनी सरलता से समझा देते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी, बाकी आप लोग जो पूछेंगे मैं बताऊंगी। दीदी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी। जैसे आपने अभी चर्चा की कि काया को निशान लगा देते हैं कहीं कान पर, कहीं दूसरी जगह, जी जी जी, और फिर वो इंतजार करते हैं कि वो आत्मा उनके परिवार में आए और वो वैसा निशान वो देखते हो। जी यही परंपरा लगभग लामाओं के बीच में भी मिलती है, जो आपके तराई क्षेत्र में मिलते हैं, जी उनमें भी ये है। वो उसी तरीके से तलाशते हैं। जब एक लामा की मृत्यु होती है तो बता करके जाता है कि जब मेरा जन्म होगा तो ऐसा ऐसा निशान मुझे मिलेगा। तो ये क्या निमाण क्षेत्र का और उस क्षेत्र का कोई आपस में कुछ संबंध है क्या? क्या सोचते हैं आप? नहीं, लोग, आपने देखा होगा कि अभी बात हुई थी, चर्चा हुई थी कि लोक सबदूर एक जैसा है। लोक मान्यता है वो संवेदनशील है, और जैसा व्यक्ति वहां का होगा वैसा ही यहाँ का भी होगा, यहाँ का जैसा है पहाड़ का भी ऐसे। ये है कि पर्यावरण, अवसर, धरातल, इनसे थोड़ा बहुत उसमें फर्क आएगा रीति रिवाज में या मानने में, किंतु लोक की संवेदना सदा एक जैसी होती है, कोई भी हो।
जैसे मैंने बताया कि आत्मा आई, तो आपको ये भी मालूम होगा या आपने भी अनुभव किया होगा कि अपने यहाँ जब कोई बच्चा होता है या तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी, तो कहते कि अरे इसकी तो आदत दादा जैसी है, वही आ गए हमारे यहाँ, वही देखो वो उनको ये चीज पसंद थी, ये भी यही पसंद करता है, बिल्कुल दादा ही है, तो ये अपनी माँ ही आ गया, आजी माँ ही आ गया। तो ऐसे होता है मान्यता, और ये गलत नहीं है, होता ही है। और आत्मा तो आती है ना, वो तो वहां टिकती नहीं, उसका जितना समय होता है उतनी समय वो परब्रह्म में रहती है, फिर आती है आत्मा, तो अमर है, वो तो सब दूर आती रहती है। तो वो जब मंगात बोलते हैं तो उसके हिसाब से आपको भी पता होगा कि ऐसा कहते हैं कि अरे ये ऐसी चल रही है, ऐसा तो इसके दादा भी चलते थे, या इसको ये सोते हैं तो ऐसा हाथ रख के सोते हैं, ऐसे इसके दादा सोते थे, वही आत्मा है, वही आ गए। तो उस करके उस बच्चे को विशेष स्नेह करते हैं, प्यार करते कि अरे तो दादा आ गए, तो या दादी आ गई, या वो काका आ गए। तो ये हमारे यहाँ आत्मा को अमर कहने का या अद्वैत का जो परंपरा है, जो हमारा विश्वास है, वो इसको मान्यता देता है। और सब लोग में यही चीजें होती है, कोई किसी के भी यहाँ कोई हल्दी का हाथा लगा देगा, तो कोई कमर पे लगा देगा, तो कोई कान के पीछे लगा देगा, ऐसा करते हैं। और होता है कई बार होता है, उसका प्रमाण भी मिलता है कि वही आ गए, क्योंकि ये इनका ये निशान बना है, हमने ये निशान लगा के भेजा था जी। और प्रतिभा आपकी ओर से। जी जी बोलिए, पूछिए। और कोई प्रश्न पूछना चाहते? पहले तो धन्यवाद दूंगी, मैं पूछ रही हूँ। जी पहले तो सुमन दी, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी कि अद्वैत का वो जो सिद्धांत हम लोग, क्योंकि साहित्य की विद्यार्थी हूँ, जो जिस रूप में पढ़ा था बहुत कलिष्ठ था, मगर आपने जितनी सरलता से उसे समझाया, वो हमारी लोक परंपराओं में जैसा भी है, तो वो इतना आनंद आ रहा था कि सच में आपका ये वक्तव्य समाप्ति की ओर आ गया तो ये पता भी नहीं चला, मुझे तो नहीं पता चला था। और उसमें ये था कि जैसे जब आपने बताया जो पहला अचरज आपका जो था, जहाँ मतलब जो लेके जा रहे हैं, सजा के लेके जा रहे हैं शरीर सब, वो किसी विशेष जनजाति से जुड़ा हुआ था? हाँ, कौन सी जनजाति? वो हमारे यहाँ 2-3 जनजाति है, गोंड है, कोरकू है, भील है, भलाई है। अब इतना नहीं, पर हमारे यहाँ ये सब ऐसा ही है। अभी भी हमारे यहाँ भील लोग जो है, चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, वो डोला बना के ही ले जाते, बांध के ऐसे लेटा के नहीं ले जाते। वो तो कहते कि इसमें परब्रह्म रहा है, ये मंदिर है, तो उसका बैठा कर ही ले जाते अभी भी। उनकी लोक मान्यता भी लोगों की, वैसे ही ले जाते हैं डोला बना के। मैं एक बात कहूंगी, वो आपके लिए लोग कहते हैं कि आप लोक कलाओं की पाठशाला है, मुझे लग रहा है पूरा गुरुकुल है आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा लगा, आप अस्वस्थ थी, फिर आई मेरे लिए। मैंने सुना आप बता रही थी कि मुझसे बैठते भी नहीं बन रहा, तो भी आप इतनी देर बैठी, कि बहुत बड़ी बात है। मुझे कलाओं में रुचि तो है, मगर आपको तो सुनना ही था मुझे, इसीलिए बैठी हूँ आज। नहीं तो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ अभी बैठने को। अच्छा, नहीं आप लेट जाइए। लेटी हूँ, मैं ऐसे ही लेट के ही सुन रही हूँ। मगर सच में बहुत आनंद आया दीदी, बहुत आनंद। ये जो गीत है और परंपरा है, वो दुखी मन को, परिवार को समझाती है कि भाई ये तो वहां जाएगी, वहां से आई है, और उसको तो फिर ही आएगी, और उसको तो जाना ही है, जिसकी जितनी अवधि है। तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें ये भी कहते हैं कि ये आत्मा अच्छी थी, कभी कभी ये भी कहते हैं कि अरे बहुत ही बुरी आत्मा थी, ऐसा भी कहते हैं। ऐसा भी लोक व्यवहार में ऐसा भी सुनने में आता है, अरे छुटकारा मिला, बहुत बुरी आत्मा थी, ऐसा भी कहते हैं। तो ये लोक व्यवहार जो है, ये विशुद्ध बहुत बड़ा सिद्धांत है, अध्ययन है। आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, उनकी बात इतनी जल्दी से समझ में नहीं आती जैसे लोग से समझ में आ जाए। और ये भी लग रहा था मुझे कि जो आपके बंजारा गीत जो आपने कहा ना, वो तो सच में जैसे गीता का संवाद हम लोग देखते हैं, अर्जुन और कृष्ण का संवाद है पूरा परमात्मा का। भगवत गीता को भी जीते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं बता दूं, मुझे कहते हैं मैं अपनी परदादी की जैसे हूँ, सब कहते हैं वही दोबारा से आई है ना। मैंने बताया ना कि वही चीज। और ये
शर्मा जी से भी कल बात हुई, तो ये बताया कि जो शास्त्र है वो लोक परंपराओं से ऊपर है। मेरे गुरु आचार्य श्री राममूर्ति जी त्रिपाठी कहते थे कि जो शास्त्र है उसको लोग कोई नहीं समझता। अगर शास्त्रोक्त पद्धति से पंडित ने पूरी पूजा कराई विधि विधान से और उसने कोई सी टिपकी छोड़ दी तो कहते कि पंडित को कुछ नहीं आता। लोक शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र है लोक के लिए। वो उसके लिए वो पंडित, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान पंडित होगा, वो कहते हैं उसको कुछ नहीं आता, उसने टिपकी तो लगाई नहीं। तो ये सबसे बड़ा। और लोक जो जीता है वो अपने आनंद में जीता है, क्या वो कोई दुविधा में नहीं जीता। ऐसा और भी कोई प्रश्न रखना चाहता है अपने, तो आप अभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मैम से। किसी की कोई जिज्ञासा? यदि नहीं है तो क्रम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके वक्तव्य के विषय में जो कहना चाहती थी वो बहुत कुछ उसमें स्वर्ण अनिल मैम ने बोल दिया है, आपको कह दिया है, लेकिन उसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी। ये आपने जो वक्तव्य के बीच बीच में लोकगीतों की प्रस्तुति की है, आपने लोकगीत गाए हैं, वो बहुत ही आनंददायी था। बीच में बहुत अच्छा लगा मैम, आपने बीच बीच में गीतों की प्रस्तुति की। और अद्वैत और आत्मा परमात्मा आपने बहुत ही सरलता और विस्तार से समझाया है, जिसे स्वर्ण अनिल मैम ने रेखांकित किया है। इसीलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल सर को बुला। मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जी मैम। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने उसी माध्यम से समझाया कि लोक में जो गीत है और परंपराएं हैं वही उनकी आधारभूत है, जो जैसे मृत्यु के दुख को कम करने के लिए और या आत्मा और परमात्मा को, द्वैत और अद्वैत को समझाने के लिए वो जो गीत थे वही उनका आधार है, मूल है। वही उनका बहुत ही भेद सुंदर है। मैम, बहुत सुंदर। आपने बहुत सरलता से समझाया है। आगे बढ़ाते हुए अब मैं अध्यक्षीय के लिए डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आप सादर आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए। जी धन्यवाद बिटिया। तो सर्वप्रथम मैं दादा सोमदत्त शर्मा जी को ऐसे विशद चिंतन की अपेक्षा रखने वाले गूढ़ विषय के लिए साधुवाद देता हूं। दादा सोमदत्त शर्मा जी, दीदी सुमन चौरे जी, डॉक्टर आनंद पाटिल जी और हमारी स्वर्ण लिखा है इसमें, ऐसी आपको आपके वाग वैभव का भी आनंद अभी हमने ले लिया है। और संचालन कर रही बिटिया प्रतिभा, जो बड़े सुस्पष्ट उच्चारण के साथ, क्योंकि उच्चारण की पठन पाठन को छोड़ दें तो उच्चारण की भी बड़ी समस्या हिंदी को लेकर आज व्याप्त है, दिखाई देती है विद्यार्थियों में। तो ऐसी शोधार्थी बिटिया प्रतिभा जो जिसने शोधपरक भूमिका प्रस्तुत की, और अन्य पदाधिकारी और जुड़े पटल से जुड़े हुए सभी हमारे साथी। दीदी के विषय में तो क्या कहना, मैंने कल जब विषय मुझे पढ़ने को आया और दादा सोमदत्त शर्मा जी से कहा कि मैं तो ब्रजवासी हूँ, निमाड़ के विषय में क्या बात रखूंगा, फिर भी आपने कहा कि लोक साहित्य के विषय में तो आपने काम किया है। मैंने डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी के ब्रज लोक साहित्य सर्वेक्षण परियोजना में 3 वर्ष कार्य किया। ये मेरा सौभाग्य रहा, तो लोक को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर भी निमाड़ की जहाँ बात आई तो मैंने दादा श्रीराम परिहार जी को फोन लगाया कि आप निमाड़ी लोक साहित्य के विषय में कुछ, तो उन्होंने कहा कि सुमन चौरे जी जब बोलेंगी तो आपको सब ज्ञात हो जाएगा। और फिर भी मैंने उनसे कुछ चर्चा की, तो बहुत अच्छे ढंग से आपने जो संतों की परंपरा है, सैद्धांतिक वाणियां हैं, वो जो वाकई गूढ़ बातें हैं और मरणोपरांत जो आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध है, उन गूढ़ रहस्यों को बड़े सरल ढंग से, सरल शब्दावली से आपने यहाँ प्रस्तुत किया है। बीच में आपने सिंगा जी का उदाहरण दिया, मुझे संत कबीर की वाणियों की भी स्मृति हो आई थी वो समय।
और एक बात कहूं कि आपने जो बिटिया हमारी कह भी रही थी, प्रतिभा बिटिया, कि सचमुच जब हम लोक साहित्य की बात करें, खासतौर से लोकगीतों का उदाहरण दें, तो जब हम लोकगीतों को उनकी उसी लय के साथ प्रस्तुति देते हैं तो वह हम लोक से जुड़ जाते हैं और वो जीवंतता आ जाती है व्याख्यान में। तो इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ। और आपको कलाकार हैं निमाड़ की, निमाड़ का लोक आपके मानस में रचा पचा है। तो एक चीज है लोक की संवेदना, बहुत अच्छी बात आपने कही, तो विशद चिंतन का विषय है। लोक का वाकई संवेदना संसार समान होता है। इसमें दो चार बातें मैं रखने का प्रयास करूंगा। दादा सोमदत्त जी को ध्यान होगा कि तो जानते हैं, उन्होंने बहुत कार्य किया है हमारे यहाँ। जब मरणोपरांत ये पता करने के लिए कि हमारी जो घर से आत्मा गई है वो हमारे यहाँ आएगी, ये तो कामना रहती है और कई अनुमान भी करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म के कई उदाहरण मैंने अपने रिश्तेदारियों में और अपने आसपास के गांवों में देखे हैं। और ये सत्य कथाओं में भी आया है कि उन्होंने बाद में वो बहुत सारे मर्डर केस भी खुलवा दिए और उनको सजाएं भी हुई। ऐसा होता है हमारे यहाँ। जब आत्मा जाती है किसी घर से तो वह मानव योनि में गई है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमारे यहाँ घर की महिलाएं एक बेले में, बेला होता है आप जानते होंगे, बेले में राख रख देती हैं और ऊपर से डलिया से उसे ढक दिया जाता है। तो और अगले दिन वो देखती हैं सुबह उठ करके तो उसमें किसके पैरों के चिन्ह बने हैं। तो एक बार मुझे भी दिखाया, तो उसमें हमारे बाबा जब दिवंगत हुए तो उसमें मनुष्य के छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। तो बोले तेरे बाबा मनुष्य योनि में गए। बड़ी अद्भुत बातें गांव में भी जो प्रत्यक्षतः मैंने देखी। मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो लोक है, जहाँ अद्वैत की बात हम शंकराचार्य जी की मान्यता या उससे पहले भी ऋग्वेद से लेते हैं, तो सर्वम खलुइदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ये जब लेते हैं तो वह लोक में रहने वाला व्यक्ति अपने समान ही सबको समझता है, उस चराचर में कोई भेद नहीं करता है। यही उसका अद्वैत है हमारे यहाँ। बल्कि मैं ये कहूँ कि मेरे मस्तिष्क में एक वाक्य आया कि लोक व्यवहार जो है, लोक जो है वो व्यवहार का पटल है, जहां वेद शास्त्र भी आकर के पूर्णता प्राप्त करते हैं व्यावहारिकता के कारण। और व्यवहार का पटल हमारा लोक है जो भेद नहीं करता है। हमारे यहाँ तुलसी की बाकायदा शादी कराता है, लोग विवाह संपन्न कराता है और उसमें पंडित भी आते हैं, दान दक्षिणा भी दी जाती है। चींटी से लेकर हाथी तक का हमारे यहाँ महत्व है। वृक्ष की पूजा होती है, वृक्ष को देवता मानते हैं। बल्कि हमारे यहाँ इधर श्योपुर में तो जो आदिवासी जन समुदाय है, जनजातियां हैं, वे उनके जो कुलगोत्रों के नाम होते हैं वो वनस्पतियों के आधार पर होते हैं। तो मजाल क्या है कि वो उस क्षेत्र के किसी वृक्ष के कोई पत्ते को भी, डाली को भी तोड़ दे, इतना जुड़ाव उनका रहता है। देवी पूजा करते हैं हमारे यहाँ, महिलाएं देवी पूजा करती हैं, तो उस देवी की पूजा के स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन वही जगदात्मा भवानी जैसे कहा गया है, उसी देवी की पूजा करते हैं। और लोक का जो विस्तार है वो बड़ा गजब का है। आपको राधा कृष्ण अवधि क्षेत्र में मिल जाएंगे और ब्रज में राम मिल जाते हैं लोकगीतों में। रघुनंदन फूले न समाये, लघुनाई हरे हरे, लघुनाई मेरे अगना, ये गीत 5 राज्यों में मैंने सुना है। तो लोग भेद नहीं करता है। कुंभ की पूजा का जिक्र आपने किया, जो जो पिंडे सोए ब्रह्मंडे, वही भाव उसमें रहता है कि वो भेद नहीं करता है। इसलिए वह जल, दूसरे प्यासे को जल पिलाकर या भूखे को भोजन कराकर, हमारे यहाँ तो जैसे मैंने निवेदन किया कि चींटी को भी कहीं ना कहीं आटा डालते हैं मीठा करके, है ना। हाथी आ जाए तो गणेश जी का वाहन आ गया है वो, है ना, गणेश जी की मुखाकृति के कारण पूज्य हो जाता है। चिड़ियों को दाना डालते ही है। इस समय तो जगह जगह छोटे छोटे वो सकोरे भी पानी के भर के रखते हैं।
ये जो लोकमानस है वह भूखे को भोजन कराकर और प्यासे को पानी पिलाकर स्वयं तृप्ति अनुभव करता है। ये आत्मा की एकाकारता है। वह यही मानता है कि उसको तृप्ति हो रही है तो मुझे संतुष्टि हो रही है, मुझे तृप्ति हो रही है। ये जो अभेद है, यही अद्वैत है लोक का, और इसलिए वो किसी में भेद नहीं करता है। दाता दानी दोनों का सबका भेद मिट जाता है वहां, और सर्वात्मवाद में जीता है लोग, जो भेद नहीं करता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं गांव की रहने वाली हूँ। दीदी, मैं भी गांव से आया हूँ और शहर में प्राध्यापक हुआ, शहर में रहा, लेकिन बहुत सारी बातें जो मुझे संस्कारित करती हैं वो गांव की ही संस्कारित करती हैं। मेरे पिताजी जब किसान थे, मैं घर में पहला पढ़ा लिखा हूँ, पिताजी जब बैलों को हल जोतने के लिए खेत में ले जाते थे तो वो बेटा कहकर उनको पुकारते थे। हाँ बेटा, आज अपने को हार के खेत में चलना है, हाँ बेटा आज तराई वाले खेत में चलना है। तो इस तरह वहां जाते थे, और मैंने देखा कि जब मैं उनको पराठे का कलेवा लेकर जाता था खेत पर, तो वो 2 पराठे अतिरिक्त हमारे यहाँ से जाया करते थे, और वो बैल भी देखते थे और उन बैलों के लिए वो बचे हुए रहते थे। अगर कोई आ जाता था तो बोले क्यों आपका कलेव नहीं किया, बोले हमारे यहाँ से आज आया नहीं, तो आधा आधा उस बांट कर लेते थे, लेकिन बैलों वाले 2 पराठे अलग रखे रहा करते थे। उससे हम लोग संस्कारित थे। मिट्टी, पीली मिट्टी के गणेश जी बना लेते थे, तो वाकायदा वही श्रद्धा के पात्र हुआ करते थे। और हमारी एक किस्सा थोड़ा छोटा सा 1 मिनट का मैं बताऊं, क्योंकि मुझे मैं चलते समय योग्यता जुड़ी है, योग्यता का आभार व्यक्त करता हूं कि उसने आचार्य दादा सोमदत्त जी से मुझे जोड़ा है, मेरी शिष्या है, प्राध्यापक है। कि हमारी माताजी हमारे यहाँ में जैसा निवेदन किया कि तुलसी की पूजा, तुलसी का विवाह होता है, पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। मेरी माँ हर गुरुवार को कहती थी कि चल केले के पास चलते हैं, तो मैं थाली लेकर जाता था उनके पूजन की, जिसमें हल्दी, चने की दाल, थोड़ा गुड़, ये सब होता था, और वो लोटे में जल रहता था। तो वहां वो एक कहानी कहा करती थी गणेश जी की। गणेश जी करवली का मतलब पीतल का एक छोटा सा पात्र होता है, बोले वो लेकर के घूम रहे थे वो, और ये कह रहे थे कि भैया हमारी कोई खीर बना दे, हमारी कोई खीर बना दे। तो सबने ये कह दिया कि इससे कोई खीर बनती है क्या, इतने छोटे, इतने जरा से दूध से। तो एक महिला ने कहा कि लाओ भैया, जितनी बनेगी उतनी मैं गणेश जी आपकी खीर बना दूंगी। तो उसने खीर बना दी। जब खीर बनाई तो वो दूध बढ़ता चला गया, और उसके बाद गणेश जी ने ये कहा कि खीर बनाने के बाद नगर पंगत करना, नगर पांत करना, हमारे ब्रज में पांत कहते हैं, तो नगर पांत करना। तो नगर पांत की साहब तो बहुत सारा खाया, पूरे नगर ने खा लिया और खीर बच गई। तो फिर गणेश जी आए। तो गणेश जी जब आए तो उसने ये कहा कि गणेश जी आए तो मैं खाऊं। तो गणेश जी आए, उसके बाद गणेश जी को खिलाया, फिर खुद खाया, फिर भी बच गई। तो उन्होंने कहा गणेश जी इसको क्या करूं, बोले कि घर के चारों कोनों में इसको गाड़ दे। और वो खीर को गाड़ दिया, और बोले सवेरे खोदना। अब सवेरे खोदा तो उसमें हीरे जवाहरात निकलने लगे। तो बगल वाले जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा इनकी आज बड़ी इस तरह की खुशी मन रही है और बड़ी खनक की आवाज आ रही है, ये लोग क्या तोल रहे हैं। तो वो गए तो देखे तो उनके यहाँ हीरे जवाहरात निकल रहे थे। तो उस महिला ने पूछा कि इसका रहस्य क्या है, तो बता दिया। अरे बोले मैंने मना कर दिया गणेश को, मैं ही बना देती खीर तो मैं काहे को पछताती। खैर गणेश जी अगले दिन फिर आए, तो उन्होंने कहा अरे भैया उसको दे गए, मुझे भी दे जाओ। तो उसने भी उनसे दूध ले लिया, और फिर लिया उसी तरह से सारा सब कुछ किया, लेकिन दूध बढ़ा नहीं। और फिर नहीं बढ़ा तो वो छोटा सा वो करवली का दूध था, उससे खीर बना करके उसने चारों कोनों में गाड़ दी, और सवेरे खोदा तो कोयले थे। और बाद में माता जी ये कहती थी, हे गणेश जी महाराज, जैसी पहली के संग करी आपने तैसी सबकाऊ के संग करी हो। ये जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, लोक का व्यवहार पटल जो उसे सिद्ध कर रहा है, ये गजब का है। ऐसी चाहे लोकगीत हो, चाहे लोक कथाएं हो, लोक गाथाएं हो, जितने हमारे शास्त्रों में मूल्यों के लिए मान्यताएं हैं, वे सारे के सारे लोक में व्यावहारिक रूप में फलित और पल्लवित पुष्पित होते देखे जाते हैं। इसलिए आप हमारी जो स्वर्ण बहन जी कह रही थी, मैं तो आनंद ले रही थी, लोक आनंद का ही पटल है, वहां आनंद ही है। हम जितने सुविधाओं में आज घिर गए हैं,
वहां हमारा सुख, सुविधाओं से सुख तो आ रहा है, लेकिन हमारा आनंद गायब हो गया है। आनंद तो लोक में जाकर या वनस्पतियों से हमें जीवनी शक्ति मिलती है, ये कोरोना काल में सिद्ध हो गया, कोरोना ने हमको बता दिया। और बहुत सारे लोग गांव में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रहे और वहीं से जीवित होकर लौटे एक तरह से। तो इस तरह से जो हमारा लोक है वो चराचर में कोई भेद नहीं करता है, सर्वम खलुइदम ब्रह्म को मानता है, जड़ चेतन में कोई भेद नहीं करता है। तो आत्मा परमात्मा के रहस्य को आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। मैंने ये समझा कि इस बात को भी थोड़ा विस्तार देकर ये रखूं कि हमारे लोक में इवन कई बार ऐसा देखा है कि लाठी लेकर के एक हमारे मोहल्ले के सज्जन गए खेत पर और उन्होंने आकर लाठी को टेक दिया और वो लाठी गिर पड़ी। अब आप देखिए गुस्से में उन्होंने उस लाठी को उठाया, माने संवाद करता है वो जड़ के साथ भी। तो वो लाठी को उठाया उन्होंने और फिर टेक दिया, फिर गिर गई। तो वो लाठी पर गुस्सा हो रहे थे। ये जो जड़ के साथ चेतन की तरह व्यवहार करना है, जीवित की तरह व्यवहार करना है, ये लोक में रहता है। पढ़ा लिखा मनुष्य तो जानता है। इसलिए वो जो सांस्कृतिक परंपरा है, मैं ये कहूं आज के शब्दावली में कि सभ्यता अगर हार्डवेयर है तो संस्कृति सॉफ्टवेयर है। वो जो जीवन की धारा है अंदर अंदर जो बह रही है, उस लोक की सांस्कृतिक परंपरा को हमारी सुमन दीदी ने रखा है और उसी धारा में एक बहुलता के साथ हम सब बहते हैं, रहते हैं, जीवित रहते हैं और जीवंतता का अनुभव करते हैं। मेरे ख्याल में मैंने बात को थोड़ा सा विस्तार मुझे देना था, अपनी बात मैंने रखी है। आशा है आपको थोड़ा सा इससे जुड़ाव भाया होगा, रुचिकर लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। सर आपने बहुत कम समय में, बहुत संक्षिप्त रूप में आपने बहुत सरलता और स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी। ऊपर बताया है। इस तथ्य से मुझे कबीर की एक पंक्ति याद आ गई, कबीर की दोहा की एक पंक्ति याद आ गई कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम ही जो है भारतीय संस्कृति और अद्वैत का मूल है, मुझे ऐसा लगता है, जो आपने भी रेखांकित किया। और व्यवहार मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मानद सदस्यता की घोषणा के लिए मैं सोमदत्त शर्मा सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद प्रतिभा जी। आज का विषय जितना सरल था उतना ही गूढ़ था। दोनों विद्वानों को हमने सुना और इस तरह के विषय हमको बार बार उन विमर्शों की ओर आकर्षित करते हैं जो आज के समय में चल रहे हैं। ये स्त्री विमर्श है या आदिवासी विमर्श है या अल्पसंख्यक विमर्श है वगैरह वगैरह। और ऐसे विमर्शों से जो एक समाज में विखंडन की प्रवृत्ति पैदा होती है, उस विखंडन की प्रवृत्ति पर अगर काबू पाना है तो इस तरह के विषयों पर हमको विचार करने की बार बार आवश्यकता है, लोक को बार बार समझने की आवश्यकता है। ये आदरणीय सुमन जी ने और आदरणीय शाकुंतल जी ने, सतीश जी ने, दोनों ने अपनी बात के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया है। हम बार बार इस तरह के विषय रखते हैं और रखते रहेंगे। आप दोनों हमारे बीच में आए, मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से आप दोनों विद्वानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप दोनों के लिए संघ की ओर से हम मानद सदस्यता प्रदान कर रहे हैं। आशा है आप स्वीकार करेंगे। ये सदस्यता केवल सदस्यता के लिए नहीं है, तो ये इसके पीछे एक दायित्व का भाव भी छिपा हुआ है कि आप लोग जहाँ हैं वहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ का काम शुरू होगा और वहाँ इस तरीके की गोष्ठियाँ, वहाँ भी ऑनलाइन गोष्ठियाँ या प्रत्यक्ष गोष्ठियाँ शुरू होंगी, ऐसा हम लोग विचार करते हैं और ऐसा अपेक्षा आपसे करते हैं। आप दोनों का एक बार फिर से साधुवाद, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा दादा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप आभार। धन्यवाद। अब कार्यक्रम
आप सबको है। सभी लोगों को बार बार मैं प्रणाम करती हूँ कि सबने इतने अच्छे से ग्रहण किया, आनंद से। का अपना बहुमूल्य समय भूमिका निभा मैं धन्यवाद कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आपकी आवाज आना बंद सर, होगी बेटा। आप में से कोई कुछ बोल रहा है? आप फिर से नहीं, अपनी कोई नहीं बात बोला, रख आपकी सकते आवाज हैं। आना बंद हो गई अच्छा, ठीक है सर, थी। ठीक है। तो मैं सुमन मैम का धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने विस्तृत वक्तव्य एवं लोकगीतों की प्रस्तुति के माध्यम से बड़ी ही सरलता से अद्वैत दर्शन समक्ष रख और हमें समझाया। बीच बीच में आपके लोकगीत सुनना बहुत आनंददायी था। मेरी तो विवेचना थी। इससे मुझे एक मानव कविता जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है, उसकी कुछ पंक्तियां याद आ गई जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी। मानव मानव का प्रत्यय, परिचय मानवता का विकास, विज्ञान ज्ञान का अन्वेषण, सब एक जिसे सुमित्रानंदन पंत ने रेखांकित किया है। यह एक ही प्रकाश है जो अलग अलग रूपों में सब में प्रवाहित है। यह अद्वैत दर्शन का ही हमने यहाँ पर समझा है। लाभदायी था, ज्ञान प्रदायी था। इसके पश्चात मैम, आपका इस वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया। वेदी शाकुंतल सर का भी धन्यवाद देती हूँ। सर, आपने भी अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपने अपने सुमन मैम के वक्तव्य पर ध्यान डालते हुए लोक संवेदना, संस्कृति, जीवन दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बात को रखा जाए, लेकिन आपने गागर में सागर भरने का बाद इस संघ के आधार सदस्य सोमदत्त शर्मा सर, श्याम सर, मेजर सरस चंद्र त्रिपाठी, आनंद पाटिल सर, सिद्धार्थ जी, अतुल गुप्त जी, अभिजीत कुमार जी, इस कार्यक्रम में सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ साथ सभी प्रकार से सहयोगी रहे, चाहे वह प्रत्यक्ष हो से एवं से अंत तक इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और वक्ताओं को सुना और अपनी जिज्ञासाएं भी प्रस्तुत की। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार आप आगे के कार्यक्रमों में भी जुड़ते रहें और हमारा प्रोत्साहन कर श्रृंखला। प्रतिभा मैम, हार्दिक धन्यवाद इस प्रतिभा कार्यक्रम को मैम, सफल बनाने के लिए। पुनः मिलने की आशा के साथ मैं कल्याण मंत्र की ओर बढ़ती हूँ और सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी कल्याण मंत्र का पाठ करें। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी जी मेरा निवेदन है कि हमारे जो समस्त श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से कुछ आज के कार्यक्रम के विषय में अपनी फीडबैक देना चाहते हैं, ऐसा संकेत मुझे मिला है। तो यदि अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो, कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सतीश सर और
सुमन मैम, तो क्या हम एक एक करके ले सकते हैं क्या? एक संक्षिप्त कार्यक्रम को लेके एक फीडबैक। जी 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 अवश्य। हाँ, थैंक यू मैम। तो सर्वप्रथम आशा राठौर मैम का हैंड रेस हुआ था, तो प्लीज मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार सर। सर आवाज़ पहुंच रही है? जी जी, आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी को सादर प्रणाम। साथ ही सुमन जी और आदरणीय सतीश जी का जो आज वक्तव्य सुनने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ। वैसे ये जो मंच है, मैं शुरू से देख रही हूँ, जब से मैं इस मंच से जुड़ी हूँ, बहुत सुंदर तरीके से लोग से संबंधित विचार यहाँ पर रखे जाते हैं, बहुत सुंदर और तरह होते हैं। तो एक दो बातें जो मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित की आदरणीय सुमन जी की, एक बात जो इन्होंने कही कि संवेदना जो है लोक की एक ही है, भले ही अलग अलग क्षेत्र हो, रीति रिवाज अलग अलग है, हमारी परंपराएं अलग है, परंतु संवेदनाएं एक ही है और मनुष्य को जोड़ने वाली जो होती। बहुत सुंदर वक्तव्य मैडम का यहाँ पर रहा, साथ ही सुंदर लोकगीतों के माध्यम से उन्होंने जो यहाँ पर अपनी बात रखी, वो तो ऐसी थी कि सुनते समय पता ही नहीं चला समय कब निकल गया। और आदरणीय सतीश जी ने जो बात रखी, एक अपना अनुभव जो सुनाया, अपना जो वाक्य सुनाया अपने पिताजी का, कि बैलों को किस तरह से उन्होंने कहा कि ये सच में जो हमारा पहले का जो जीवन था वो बिल्कुल लोक से जुड़ा हुआ था, संवेदनाएं बहुत गहरे तक थी। और आज हम जो देख रहे हैं कि आनंद तो है, जो सर ने कहा कि सुख तो है, लेकिन आनंद जो है उस सच में समाप्त होता हुआ आज प्रतीत हो रहा है। और इस आनंद की खोज में ही आज हम इस तरह की संगोष्ठियाँ और इस तरह के आयोजन कर रहे हैं कि पुनः हम उस आनंद की तरफ लौट सके। तो बहुत सुंदर ये आयोजन है और बहुत सुंदर कार्यक्रम है। मैं साधुवाद देती हूँ आप सभी को नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। अतुल जी, प्रेमचंद्र जी ने भी हैंड रेज किया था या कोई प्रश्न किया है, वे भी कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो हैंड रेज, यस हैंड रेज हुआ है। कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। और हाँ योगिता मैम, आपका स्वागत है मैम, अनम्यूट कर लीजिए फिर अपनी बात रखिए। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी, आदरणीय चतुर्वेदी सर और सुमन मैम, वाकई में आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जहां आदरणीय सुमन मैम ने निर्माण लोक संस्कृति की बात की, वहीं आदरणीय चतुर्वेदी सर ब्रज क्षेत्र से हैं और ये एक बहुत ही सुंदर संयोजन था इस कार्यक्रम का। वाकई में हम लोग से जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं ज्यादा पहले से इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ी हूँ, पर अभी कुछ समय से ही जुड़ पाई हूँ आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी के आशीर्वाद से, और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगा। मैं आज आदरणीय चतुर्वेदी सर को और सुमन मैम को बधाई दूंगी सदस्यता के लिए। बहुत बढ़िया आयोजन सर, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। यदि और सम्मानीय साथी कोई अपनी बात रखना चाहें बड़े ही संक्षेप में, तो कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैं एक पंक्ति बोलना चाहूंगी सिर्फ, अगर जी हाँ जी, प्रणाम दीदी अवश्य। मैं सिर्फ शकुंतल जी आपसे कहना चाहूंगी, आपने कहा था आप वो दीदी निमाण से हैं और आप ब्रज से। मुझे जहां तक पता है दीदी की एक पुस्तक है, मोहि ब्रज बिसरत नाही। दीदी ठीक कह रही हूँ? गद्य की पुस्तक आपकी मोहि ब्रज बिसरत नहीं, और बहुत चर्चा हुई और बहुत भावुक करने वाली पुस्तक है वो। तो मैं उसको सिर्फ बोलना चाह रही थी कि एक धरातल पे हम लोग सब एक हैं, जो बात दीदी ने पहले कही वही है, तो ब्रज साथ है उनके। धन्यवाद जी। अब प्रतिभा मैम, अब ये मंच में आपको सौंपता हूँ अतिक्रमण के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी सर, जी सर। कार्यक्रम के कल्याण मंत्र के सस्वर पाठ के लिए आमंत्रित हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शांति शान्ति। शांति।
पुनः मिलने की आशा के साथ आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सादर